Good morning, dear students. This is Inamur Rahman, and today I will teach you Chapter 3, Geography, Class 7. And the title of this chapter is Our Changing Earth. The Earth's crust is dynamic. It moves both vertically and horizontally due to internal forces. Example, movement of lithosphere plates resulting in folding and faulting. These differences in internal forces have been and are responsible for variations on the outer surface of the crust. Apart from internal forces, the Earth is also continuously subjected to external forces driven by sunlight and on originating within the Earth's atmosphere. पृथ्वी का जो क्रस्ट है बच्चों, ये हमेशा इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये वर्टी और हॉरिजॉन्टली मूव करता है इंटरनल फोर्सेज की वजह से। लिथोस्फीयर के जो प्लेट्स हैं उसका मूवमेंट होता है, जो फोल्डिंग और फॉल्टिंग के रूप में होता है। ये जो डिफरेंसेस हैं इंटरनल फोर्सेज के, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पृथ्वी के आउटर सरफेस और क्रस्ट में जो बदलाव आते हैं उसके लिए। इंटरनल फोर्सेज के अलावा अर्थ एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा भी प्रभावित होता है। सनलाइट और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में होने वाली चीज़ें, ये जो बदलाव है इसको कैटेगराइज किया जाता है। दो मुख्य भागों में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बच्चों हम, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज विच काजेज देम। एक तो होता है एंडोजेनिक और इंटरनल, एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्सेज। तो ये जो दो हैं, एंडोजेनिक और इंटरनल फोर्सेज, एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्सेज, ये दो मेन तरह के बदलाव हैं। ये दो तरह के फोर्सेज हैं जो पृथ्वी के इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेज कंटिन्यूसली एलिवेट और बिल्ड अप पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये हमेशा पृथ्वी के सरफेस के अन्य भागों पर जो है सो ये होते रहते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यूज। द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेज रिजल्ट इन वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं, ये जो पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनमें जो है सो ह्रास होता है, उनमें कमी आती है, डिपोजिशन होता है उनका। इन ब्रीफ, द एंडोजेनिक फोर्सेज आर मेनली लैंड बिल्डिंग। जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं वो लैंड बिल्डिंग होते हैं, जिससे निर्माण वाला कार्य होता है। और एक्सोजेनिक फोर्सेज से क्षति होती है, और ये जो क्षति वाला काम होता है एक्सोजेनिक फोर्सेज से होता है, जो लैंड वियरिंग फोर्सेज कहलाता है। एनर्जी जनरेटेड, पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है एंडोजेनिक फोर्सेज के कारण। एंडोजेनिक फोर्सेज कभी कभी सडन होता है, जो वोल्केनो और अर्थक्वेक के रूप में होता है। ये बहुत ही बड़ी तबाही लाता है पृथ्वी के ऊपर, बहुत ही बड़ी तबाही। वोल्केनो और अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और भूकंप, इन दोनों चीज़ों से होने वाली तबाही के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों, कितनी बड़ी तबाही लाता है, कितनी बड़ी मात्रा में जान माल की क्षति होती है। जबकि दूसरी तरफ एक्सोजेनिक फोर्सेज, विंड, वाटर, आइस, ये स्लो प्रोसेस में इनसे नुकसान होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं। लेकिन वोल्केनो और अर्थक्वेक बहुत बड़ी तबाही लाता है, अचानक होने वाली तबाही होती है इनसे। वोल्केनो की बात की जाए तो पृथ्वी की सतह के ऊपर ये गड्ढा नुमा होता है
जो ऊपर से जो गड्ढानुमा और जो वो गड्ढानुमा जो स्ट्रक्चर होता है ऊपर जाकर उसका मुंह खुला हुआ होता है, जिससे पिघले हुए लावे चट्टान के रूप में निकल कर आते हैं, पृथ्वी की सतह पर बहते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका पृथ्वी के अंदर, और ये जो मोल्टेन लावा होता है इसके अंदर पिघले हुए चट्टान होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से पिघल जाते हैं, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े तादाद में ये जमा रहता है। जब ये मैग्मा बाहर आता है, पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचता है, ये लावा कहलाता है और ये ठंडाता है और सॉलिडिफाइड होता है ठंडे होने के बाद, और ये रॉक में बदल जाता है। रॉक्स फॉर्म्स इन दिस वे आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स। इस तरह से जो रॉक्स का निर्माण होता है वो इग्नियस या प्राइमरी रॉक्स कहलाते हैं बच्चों। पार्ट्स ऑफ वोल्केनो, वेंट, क्रेटर, वोल्केनिक कोन। पहला है बच्चों वेंट, ओपनिंग फ्रॉम विच लावा फ्लोज आउट, वो खुला हुआ स्थान जहाँ से लावा बाहर निकलता है। क्रेटर, वोल्केनो का सबसे टॉप वाला पार्ट क्रेटर कहलाता है, जो फनल शेप्ड होता है, जो पूरा गड्ढा टाइप का हम लोग देखते हैं। वोल्केनिक कोन, इट इज़ द पाइल ऑफ लावा, ये भंडार होता है लावा का, डस्ट का, राख का, और जो चट्टान होते हैं पिघले हुए रूप में जो वेंट के चारों तरफ जमा हो जाते हैं आकर। अब बात करेंगे अर्थक्वेक की बच्चों। An earthquake refers to the sudden vibration on the earth surface। अचानक पृथ्वी के सतह के ऊपर जो हलचल होती है और पूरी धरती हिल जाती है, ये अर्थक्वेक कहलाता है। लिथोस्फीयर के प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है बच्चों। पृथ्वी के अंदर जो लिथोस्फीयर के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट ही अर्थक्वेक का कारण बनता है। बहुत ही अपार तादाद में एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी पृथ्वी के सतह के ऊपर सीज़मिक वेव के रूप में क्रिएट होती है। अर्थक्वेक की जो स्टडी की जाती है बच्चों, इसको सिस्मोलॉजी कहते हैं और इसकी स्टडी करने वाले सिस्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और जो डिवाइस आता है बच्चों वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है वो फोकस कहते हैं, और जस्ट उसके सीधे ऊपर एपिसेंटर होता है। जो वाइब्रेशंस होते हैं बच्चों वेव के रूप में होता है ये, और एपिसेंटर के करीब सबसे ज़्यादा तबाही मचती है क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और वो धीरे धीरे जैसे एपिसेंटर से हम लोग क्रॉस आगे बढ़ते हैं तो एपिसेंटर से हम लोग जैसे जैसे बच्चों दूर जाते हैं अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ कम होता चला जाता है। रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता मापी जाती है। जो मेज़रमेंट होता है इसका इंटेंसिटी का, ये एक मशीन होता है। रिक्टर स्केल इसका पैमाना होता है मेज़रमेंट का। अब बात करेंगे हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। द लैंडफॉर्म्स आर कंटिन्यूसली वोर्न डाउन बाय एक्सोजेनिक फोर्सेज। लैंडफॉर्म्स जो हैं बच्चों हमेशा एक्सोजेनिक फोर्सेज की वजह से तब्दील होते रहते हैं। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, वीदरिंग और एरोजन। वीदरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। वीदरिंग में रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में, और ये छोटे छोटे कण में तब्दील हो जाते हैं। इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स। इरोजन में नेचुरल एजेंट्स काम करते हैं जैसे वाटर, विंड और आइस, और ये जो इरोजन के बाद ये रेडिड मटेरियल होता है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह विंड और वाटर के जरिए, और ये तरह तरह के लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन का कारण बनता है बच्चों।
आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बच्चों। गुड बाय।